पिछले साल हमने बनाया था आजादी का अमृत महोत्सव, जब इंडिया की 75वीं एनिवर्सरी थी, और इस साल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट को अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। अमृत काल का ओरिजिन वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसका मतलब बताया जाता है एक ऐसा समय जब स्वर्ग से दरवाजा खुल रहे हो आम जनता के लिए, मानो धरती पर ही स्वर्ग आ गया हो इंसानों के लिए। लेकिन अब क्योंकि हम वैदिक समय में नहीं जी रहे हैं, हमारी सरकार ने अपनी डेफिनेशन बनाई है इस अमृत काल की। उन्होंने कहा कि अमृत काल 2023 से 2047 समय को कहा जाएगा। 2047 वह समय जब इंडिया की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। आपको बता दें कि 2014 में अच्छे दिन आने वाले के सपने दिखाए गए थे। उसके बाद 2019 में न्यू इंडिया 2022 के सपने दिखाए गए थे। अब 2023 आ गया है तो हम अमृत काल में जी रहे हैं। तो यह बजट अमृत काल का पहला बजट था। तो आइए हम देखते हैं इस बजट फ्रोजन को। इस बजट का खर्च कहाँ बढ़ा, कहाँ पैसे काटे गए और मिडिल क्लास को क्या मिला। आइए हम आपको बताते हैं इस बजट के सबसे बड़े फोकस एरिया जो है कैपिटल स्पेंडिंग। इसका मतलब यह होता है जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म के सबसे बड़े बड़े एसेट्स में, इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे कि सड़कें, रेलवे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना। इस साल के बजट में कैपिटल स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। पिछले साल की कंपैरिजन में सरकार इस साल 33 से 35 तक खर्च करेगी। टोटल 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो 3.3% इंडिया का जीडीपी है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि यह करने का कारण है सबसे बड़ा जॉब्स क्रिएट करना। बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं देखने को मिलेंगी तो देश में सबसे ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगे। और जॉब्स क्रिएट करना एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर बहुत प्रेशर हो रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर। कोविड-19 के आने से पहले साल 2018 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% पर था। अभी ये बताया जाता है कि पिछले 45 साल में ये रिकॉर्ड हाई था। तब से लेकर अब तक हालात बद से बदतर हुई है। आपको बता दें कि पिछले 12 महीने में जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट का था वह 7.4% पर था। तो इसे कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने एक तरफ कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाई और दूसरी तरफ बताया कि सरकार ने जो विदेश से पैसे इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है एफडीआई, वह था 1.8 लाख करोड़ रुपए अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच में। पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो यह ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सेम है। आधे से ज्यादा यह जो इनफ्लो हो रहा है पैसे का हो रहा है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ट्रेंडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सेक्टर में। अब आगे चले तो इस साल का बजट का दूसरा सबसे बड़ा फोकस एरिया बताया गया है फिजिकल डेफिसिट को कम करना। फिजिकल डेफिसिट यह होता है सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, यानी जो सरकार पैसा खर्च कर रही है और पैसा सरकार कमा पा रही है उसके बीच का डिफरेंस। क्योंकि यह डेफिसिट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह बात जाहिर है कि सरकार पैसा कमा रही है, वह उतना ही नहीं जितना सरकार खर्च कर रही है। इस साल का फिजिकल डेफिसिट है 16.17 लाख करोड़ रुपए। लेकिन देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट हम परसेंटेज में जीडीपी में अक्सर देखते हैं, तो ये हुआ 6.4% जीडीपी। कोविड के समय में 2020-21 में रिकॉर्ड हायर फिजिकल डिफिसिट देखने को मिला था, जो कि इंडिया का 9.3% जीडीपी पर था। तो देखा जाए तो यह कम हो गया था। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है 2023 और 2024 के लिए सरकार का टारगेट फिजिकल डेफिसिट 5.9% जीडीपी पर हो और उससे आगे जाए तो 2025 से 26 में यह सिर्फ 4.5% जीडीपी हो। क्या लगता है आपको कैसे किया जा सकता है? बड़ा ही सिंपल है कि सरकार अपने खर्च को कम करे और अपनी कमाई को बढ़ाए। कमाई बढ़ाने का मतलब है कि कुछ जगहों पर टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स कम करने का मतलब सरकारी स्कीम के पैसे कट किए जाएं और यही हमें इस साल देखने को मिली। इस साल की बजट में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडीज पर 28% का कट किया गया है। इस फिस्कल साल में 5.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि अगले फिस्कल ईयर में सिर्फ
3.7 रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन यह तो एक एग्जाम्पल है। इस साल के बजट में बहुत चीजों का बजट कट किए गए हैं। मनरेगा स्कीम जो सरकार का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम है, ऐसा पिछले फिस्कल ईयर के 89,400 करोड़ रुपए करके अगले फिस्कल ईयर के लिए सिर्फ 60,000 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यह पिछले 5 सालों में सबसे छोटा अमाउंट है। अगर इसे हम परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे छोटा अमाउंट खर्च किया जा रहा है मनरेगा पर सिर्फ 1.3% पर। इस पर विपक्ष के पार्टियों ने भी उंगली उठाई थी। क्या यह सॉल्व हो पाएगी अगर यह जॉब के क्रिएशन से अगर इतना बड़ा कट किया जाएगा तो?